गाइज अनअकैडमी की तरफ से एक बार फिर से बेस्ट ऑफर को लॉन्च कर दिया गया है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अनलॉक 20% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लाइक लेते हैं तो आपको 20% सीधा डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये ऑफर आप लोग देख सकते हैं जनवरी 30 से लेकर 31 तक, यानी कि आज रात जैसे ही आपका 12 बजेगा, है ना, तो 12 बजे से आप लोग का ये स्टार्ट हो जाएगा। तो 12 बजे से आप लोग जाके इनरोल कर सकते हो 20% डिस्काउंट के साथ। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। और गाइस यहाँ पे एक और है कि ब्रह्मोस एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए बैच आ चुका है, कंप्लीट बैच को से जो कि 2 फरवरी से स्टार्ट है और 2 अप्रैल 2022 तक ख़त्म भी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर। और यहाँ पे रणभूमि 2.0 है जो कि एनडीए के लिए 60 दिन का ये बैच कोर्स है। आप चाहे तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ये भी बेस्ट बैच है, 2 फरवरी से स्टार्ट है और 31 मार्च तक ये बैच खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेस्ट एजुकेटर मिल रहा है आपको। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों का रेट अलग अलग है। 6 मंथ, 12, 24 सब दिया गया है। और यूज़ एजुकेटर कोड टू गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो हम लोग का कोड पता है ना, GZT10। कोई भी आपको लेना हो, कुछ भी लेना हो अनअकैडमी में, GZT10 का यूज़ करना है। 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट जहाँ होगा जैसे जैसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लिंक दिया हूँ ना डिस्क्रिप्शन, उस पर जाइए, आराम से 20% डिस्काउंट का एकदम पाइए आराम से, ठीक है। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए यानी साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। और एक चीज यहाँ पे ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारी वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहां पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि उष्मा का एसआई मात्रक क्या है। उष्मा का एसआई मात्रक है, नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट या फिर ऑप्शन डी पास्कल। इसका राइट आंसर आप तो सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको एराइज किए जाते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए क्या है हमारे पास, जूल हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उष्मा के एसआई मात्रक क्या है, तो ये है जूल। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि ठंडे देशों में शीतकालीन में झीलें जम जाती है जबकि नीचे के जल का ताप क्या होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, साइंस का सवाल। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या अगर आगे फिर से दोबारा से रिपीट करते हैं कि ठंडे देशों में शीतकालीन में झीलें यानी जम जाती हैं जबकि नीचे का जल का तापमान क्या होता है, ये आपके से पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें होगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। यानी जो ठंडे देश में शीतकालीन में जो झील होती है ऊपर से क्या होती है, जम जाती है, जबकि नीचे का जो जल होता है उसका तापमान क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। VVI, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान क्या होता है, तो देखिए ये होता है 98.4 डिग्री फॉलन, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि क्या होगा। ऑप्शन ए तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पे हो, ऑप्शन बी आर्द्रता 0% हो, ऑप्शन सी आर्द्रता 100% हो या फिर ऑप्शन डी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या आर्द्रता जब 100% रहेगी तब हमारा जल वाष्पीकृत नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कि शीतकाल में हैंडपंप का जल गर्म होता है क्यों। बहुत ही अच्छा सवाल है। शीतकाल में यानी ठंडी के मौसम में जो हैंडपंप होता है उसका जल क्या होता है, नीचे से जो आता है वो गर्म होता है, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन में आप पढ़ सकते हैं, फटाफट ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर कमेंट कीजिए आप सभी लोग। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। यही कारण होता है कि ठंड के मौसम में
यानी सर्दियों के दिनों में हैंडपंप का जल वो गर्म होता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है। बहुत ही अच्छा सवाल, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है कि वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है। ऑप्शन है सूर्य के ताप से, ऑप्शन बी चालन से, ऑप्शन सी विकिरण से, या फिर ऑप्शन डी संवहन से। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, सूर्य के ताप से होता है। वायुमंडल में गर्मी कहाँ से आती है, तो ये सूर्य के ताप से होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि निम्न में से किस में संवहन होता है। ये भी सवाल बहुत अच्छा है। निम्न में से किस में संवहन होता है, तो ये होता है केवल द्रव और गैसों में, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, द्रव और गैसों में क्या होता है, संवहन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये कि सूर्य की किरण किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। ऑप्शन ए विकिरण के द्वारा, ऑप्शन बी चालन के द्वारा, ऑप्शन सी संवहन के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी विसरण के द्वारा। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग कि सूर्य की किरण किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये पहुंचती है विकिरण के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर गर्मी के दिन हो, अगर आप पंखा चलाते हैं तो बहुत ही आराम महसूस होता है। क्यों होता है। ऑप्शन ए में है पंखा ठंडी वायु देती है, ऑप्शन बी में हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, ऑप्शन सी हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित होती है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए कि हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पीकृत होता है। आप समझ लीजिए कहीं जा रहे हैं, गर्मी के दिन है, अगर आप पसीने पसीने हुए हैं और बाय द वे अचानक से आपको फैन मिल गया यहाँ पे। ठीक है, फैन मिल गया चलता हुआ और नीचे आप बैठे आराम से, तो नीचे जैसे ही बैठेंगे तो आपका जो पसीना है वो क्या होगा, धीरे धीरे वाष्पीकृत होगा वो, इसलिए आपको क्या होता है, एकदम महसूस हो, आराम महसूस होगा, बिल्कुल ठंड की तरह लगेगा। ठीक है, कितना अच्छा लगता है गर्मियों के दिनों में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर 10 ये कि पहाड़ों पर जल का जो होता है, जल कम तापमान पर उबलता है। तापमान कम रहेगा फिर भी उबलता है पहाड़ों पर, इसके क्या कारण होती है, तो ये पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, इसी के कारण क्या होता है, पहाड़ों पर जल कम ताप पर उबलता है। ठीक है, पहाड़ों पर वायु दाब कम होने के कारण क्या होता है कि पहाड़ों पर जल का तापमान, यानी जल का जो कम तापमान होता है उसी पे जल उबलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये कि किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, तो ये होगी जल की, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी वाटर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। ऑप्शन ए अल्कोहल का, ऑप्शन बी पारा का, ऑप्शन सी ईथर का, या फिर ऑप्शन डी जल का। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है, तो ये पारा का है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 13 यानी 13 नंबर ये कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित रहता है। क्या संरक्षित रहता है, अणुओं की संख्या, फिर ऊर्जा, या फिर मोल की संख्या, या फिर ताप। तो देखिए ये संरक्षित रहता है सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल आपको स्टेट प्रैक्टिस समझ लीजिए कि ये आपका एक स्टेट प्रैक्टिस है। ठीक है, फिजिक्स कंप्लीट करा देंगे पूरा आपको, ये सारा स्टेट प्रैक्टिस है। ये टोटल 20 क्वेश्चन मैंने लेके आया हुआ है इस वीडियो में, इसलिए यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, किस पे करती है, सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ निर्भर करती है, केवल तापमान पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है वो सिर्फ केवल तापमान पर निर्भर करती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी ताप पर आदर्श गैस के अणुओं में आंतरिक ऊर्जा होती है, किसमें होती है, राइट आंसर कमेंट करेंगे। केवल गतिज ऊर्जा में, या फिर केवल स्थितिज ऊर्जा में, या फिर ऑप्शन सी में है दोनों ए और बी हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में है हमारे पास केवल गतिज ऊर्जा में होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे ध्यान से यहाँ पे कि समतापीय प्रक्रम में गैस पालन करती है। ऑप्शन ए बॉयल के नियम पे, या फिर ऑप्शन बी चार्ल्स के नियम का, या फिर ऑप्शन सी दाब के नियम, या फिर ऑप्शन डी न्यूटन के नियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स के नियम हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समतापीय प्रक्रम गैस पालन करती है चार्ल्स के नियम पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 17 यानी 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गैस के तापीय प्रसार में दाब का निर्धारण होता है। राइट आंसर कमेंट करेंगे। गैस के तापीय प्रसार में दाब का निर्धारण होता है केवल ताप से, केवल संपीड्यता से, या फिर ऑप्शन सी में है ताप एवं संपीड्यता दोनों से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल संपीड्यता से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि समतापीय प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी ऋणात्मक, या फिर ऑप्शन डी नियत। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 का। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा राइट आंसर। समतापीय प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है, यानी इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। सवाल नंबर 19 ये कि एक गैस की आंतरिक ऊर्जा कम होती है जब, ऑप्शन ए में है गैस ऊष्मा अवशोषित करती है, ऑप्शन बी प्रक्रम चक्रीय होता है, या फिर ऑप्शन सी रुद्रोषम प्रसार होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक गैस की आंतरिक ऊर्जा कम होती है जब रुद्रोषम प्रसार होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपको आंसर मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट देख लेंगे अगला सवाल। अगला सवाल ये है, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। सवाल ये है कि गैस के रुद्रोषम प्रसार क्या है। ऑप्शन ए ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, ऑप्शन बी ऊष्मा का आदान नहीं होता है, ऑप्शन सी ताप नियत रहता है, या फिर ऑप्शन डी आयतन नियत रहता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।